जो हमारे गेस्ट हैं जिनके पास में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के भी इनके पास में एक्सपीरियंस है एंड इवन आईएम में भी पढ़ रहे हैं, तो इनके पास में दोनों ही कॉलेज का एक्सपीरियंस है। टेक्नो में तो है, बहुत मस्ती होती थी, ये होता था। टेक्नो के फेस्ट वगैरह बहुत होते हैं, बट आईएम एक पूरा डिफरेंट एनवायरनमेंट है। लाइक डिसिप्लिन है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है। एक हम लोग का कल्चरल क्लब है, उसमें घुस गया मैं, डांस वगैरह ये सब करने लगा। डांस करते हैं अपना? हाँ, डांस करता था मैं। मतलब प्रोफेशनली करते हैं? हाँ, प्रोफेशनली एक टीम है वहाँ पे। मतलब कल्चरल बहुत सारे कल्चरल क्लब्स है, लाइक डांस के हैं, सिंगिंग के हैं, इवेंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं एक डांस टीम में था पूरा। वो सब में मैं ज़्यादा ध्यान देने लगा था और मैं फ्रीलांसिंग भी करता था, UI UX ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब में। तो मुझे वो टेक्निकल वर्ल्ड और लाइक जॉब अभी जो चल रहा है मार्केट में, एक्सपोजर कभी मिल नहीं पाया था वहाँ पे। जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो कोई स्टूडेंट अगर जाता है वहाँ पे तो देख सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है कॉलेज लाइफ। बट अभी जो आईएम में है, मतलब पूरा टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ। अगर आप दिखाएंगे कि हाँ हम आए हैं, हम ही बॉस हो, तो वो लोग तो सीनियर हैं ऑब्वियसली, ये किए हैं, सब सुपर सीनियर्स रहते हैं। उनके साथ आप अगर बदतमीजी करेंगे तो आप तो वो तो झेलना तो पड़ेगा ही आपको कॉलेज में, सब कॉलेज में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनके पास में टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के भी इनके पास में एक्सपीरियंस है एंड इवन आईएम में भी पढ़ रहे हैं, तो इनके पास में दोनों ही कॉलेज का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे। Hello everyone, my name is Mrinal Modak and I am currently pursuing MCA from IM and I have done my BCA from Techno India University and I am from Purulia, West Bengal। पुरुलिया से है आप? राइट। पुरुलिया से मतलब बहुत सारे मतलब टेक्नो में भी है और आईएम में भी है। तो मेरा यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ टेक्नो के जर्नी से। तो सबसे पहले टेक्नो एक पूरा फ्लेक्सिबल कॉलेज है, पूरा मतलब चिल्ड वाला माहौल है वहाँ पे। फिर वहाँ से आप यहाँ पे ये आईएम में आए, ठीक है? तो मतलब वहाँ से यहाँ तक का जर्नी मतलब कैसा मतलब लग रहा है? क्योंकि दो बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट्स है। लाइक टेक्नो एक अलग हो गया और आईएम बहुत ही अलग है। टेक्नो में तो है, बहुत मस्ती होती थी, ये होता था। टेक्नो के फेस्ट वगैरह बहुत होते हैं, ये होते हैं, सब एक्सपोजर भी मिलता है बहुत कुछ लाइफ के बारे में। बट आईएम एक पूरा डिफरेंट एनवायरनमेंट है। लाइक डिसिप्लिन है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है और रियल वर्ल्ड मतलब मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम मतलब हाँ, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं तो एक बार सोचा था कि लाइक कहाँ आ गए, ये क्या किए। जब टेक्नो से जो शिफ्ट हुआ ना, मेरा लाइफ का बहुत ही चेंज था। लाइक एक टेक्नो का एनवायरनमेंट जो हम अडेप्ट किए थे 3 साल में, और अभी जो आईएम था शुरू में तो लग रहा था कि कहाँ ये प्रेशर ले नहीं पा रहे थे, बट टाइम के साथ साथ ठीक हो गया वो। अगर मैं टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपके पास में 4 साल वहाँ पे अपना टाइम दिया। हाँ, 3 साल इसी का था। 3 साल उस समय 3 साल था, अभी 4 साल का था। हाँ, कैसे है वहाँ के फैकल्टी सब कैसे हैं कॉलेज के? फैकल्टी तो अच्छे थे, हेल्पफुल थे। और 3 साल लाइक मैं तो एक नॉर्मल स्टूडेंट था। पहले आया, लगा कि हाँ प्लेसमेंट लूँगा, ये करूँगा, जॉब करूँगा। लेकिन जब मैं टेक्नो घुसा तो वहाँ का माहौल देख के मतलब क्या बोले, लाइक मैं एक हम लोग का कल्चरल क्लब है, उसमें घुस गया मैं, डांस वगैरह ये सब करने लगा। डांस करते हैं अपना? हाँ, डांस करता था मैं। मतलब प्रोफेशनली करते हैं? हाँ, प्रोफेशनली एक टीम है वहाँ पे। मतलब कल्चरल बहुत सारे कल्चरल क्लब्स है, लाइक डांस के हैं, सिंगिंग के हैं, इवेंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं एक डांस टीम में था पूरा। वो सब में मैं ज़्यादा ध्यान देने लगा था और मैं फ्रीलांसिंग भी करता था, UI UX ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब में। तो मुझे वो टेक्निकल वर्ल्ड और लाइक जॉब अभी जो चल रहा है मार्केट में, एक्सपोजर कभी मिल नहीं पाया था वहाँ पे। मैं मतलब पूरा भटका हुआ था वहाँ पे, ये डांस वगैरह, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये अभी कल भी तो कुछ फेस्ट हुआ है टेक्नो में। हाँ, होते रहता है फेस्ट वहाँ। 12 महीना में शायद 6 महीना फेस्ट होते रहते हैं। अच्छा है, लाइक कॉलेज लाइफ प्रॉपर वो बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ कॉलेज लाइफ है, वो जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो कोई स्टूडेंट अगर जाता है वहाँ पे तो देख सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है कॉलेज लाइफ। बट अभी जो आईएम में है, मतलब पूरा टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है, एक्सपोजर मिल रहा है। जैसे कि टेक्नो के बारे में सुने, मतलब वहाँ पे देखे भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग बोलते नहीं है पर ऑन कैमरा, लेकिन बट बोलते वहाँ रैगिंग होता है। मतलब ये बात सही है कि क्या? मतलब थोड़ा मोड़ा होता है वहाँ, सीनियर तो करते ही हैं। रैगिंग उतना मतलब लाइक कि इंट्रो लेंगे आपको, जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट ईयर में है, आपसे इंट्रो ले सकते हैं। बट बेसिकली वैसा रैगिंग नहीं होता है कि मारपीट दी या कि सीनियर्स भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे। मेरे कुछ सीनियर्स थे, बहुत ही अच्छे थे, हेल्पफुल थे। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ। अगर आप दिखाएंगे कि हाँ हम आए हैं, हम ही बॉस हो, तो वो लोग तो सीनियर हैं ऑब्वियसली, ये किए हैं, सब सुपर सीनियर्स रहते हैं। उनके साथ आप अगर बदतमीजी करेंगे तो आप तो वो तो
झेलना तो पड़ेगा ही आपको कॉलेज में, सब कॉलेज में। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जैसे दोनों ही कॉलेज में आपके पास में एक्सपीरियंस है, हाँ। तो कौन से स्टूडेंट को आईएम में प्रेफर करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनको टेक्नो प्रेफर करना चाहिए आपके पार्टनर? जिनको चाहिए प्लेसमेंट जॉब, हाँ। उनको तो आईएम जाना चाहिए। टेक्नो में भी है प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट अगर फुल अगर इंडस्ट्री रेडी होना है तो आईएम वो आपको लेके जाएगा। लेकिन टेक्नो में यही है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, ये है कॉलेज वगैरह फेस शोज में सब ध्यान देने लगते हैं। टेक्नो से भी प्लेसमेंट है, बहुत स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कैसा मतलब उनको चाहिए एनवायरनमेंट। अगर फन प्लस प्लेसमेंट ये सब चाहिए तो टेक्नो जा सकते हैं, लेकिन अगर है कि पूरा फोकस रहना पढ़ाई पे तो फिर आईएम जा सकते हैं वो। अगर टेक्नो का अभी तक का अगर आपका बेस्ट मेमोरीज अगर पूछा जाए तो क्या बेस्ट मेमोरीज था पूरा इंटायर 3 ईयर के जर्नी में? बहुत सारे मेमोरीज है। अगर एक दो। मैं जब कॉलेज में आया था, मेरे दोस्त बने थे सुदीप ये लोग, तो उनके साथ घूमते रहता था, मतलब कॉलेज बंक करके। बंक यहाँ कुछ मतलब है ही नहीं, वहाँ तो बंक है, आप कभी भी खेलने सकते हैं। ये बंक मार के हम लोग जाते थे घूमने। सुदीप थी, अनन्या थी, ये लोग थी। लव लाइफ भी था पहले, ये हुआ। फिर डांस टीम में मैं गया। डांस टीम में बहुत कंपटीशन किए हैं हम लोग, जीते भी है बहुत जगह, जादवपुर में जीते हैं, बहुत सारे कॉलेज गए हैं, तो कोलकाता में ही स्टेप अल्फा नाम है डांस टीम का, वो वेस्टर्न क्रू है, और एक है बीट बस्टर्स, वो बॉलीवुड डांस क्रू है। तो मैं दोनों टीम में था। बहुत सारे भैया था, विपरीत भैया जैसे हम लोग के लीड थे, फिर ऋषभ भैया, फिर जाहिद, अभी मेरे ही जो बैचमेट थे ये शो लोग बने थे, अभी सारनो गए। तो बहुत मस्ती हुआ है कॉलेज लाइफ टेक्नो में, बहुत ही इंजॉय किए हैं। अगर टेक्नो में फिर अगर जॉब नहीं मिला इसीलिए उधर चल के। जॉब मिला था ऐसा नहीं था, बट पैकेज बहुत कम था, सी है। अब अगर कोई वर्स्ट इंसिडेंट पूछा जाए टेक्नो में आपके साथ हुआ हो जब को बहुत खराब लगा हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट? वर्स्ट इंसिडेंट मेरे साथ, हाँ, ऐसा कुछ हुआ हो कि मतलब टीचर रूडली बात कर लिए, ऐसा कुछ? हम मेरे साथ तो ऐसा कुछ, बट दूसरे स्टूडेंट्स का साथ होते हैं। मेरे साथ तो वर्स्ट कुछ हुआ नहीं है अभी तक 3 साल में। हाँ। कुछ देखिए, डाउनफॉल तो चलते रहता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहता है लाइफ में, बट वो हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को कि उनके वजह से, वो मेरे वजह से ही हुआ था। लाइक मैंने बहुत गलतियां करी हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था, तो एग्जाम में लाइक बैठे हुए हैं तो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे। सीजी पे फर्स्ट 2 सेमेस्टर में अच्छा नहीं था, बट कोई कोई स्टूडेंट्स के साथ जैसा रैगिंग होता है थोड़ा बहुत, तो ख़राब लगता है देख के। हाँ, जैसे मारपीट होता ही है फेस्ट वगैरह में, तो देख के लगता है कि हाँ, वो तो न्यूज़ मिलते ही न्यूज़ रहता है। मिलता है। अगर आप अगर कुछ अगर एडवाइस देना चाहे एक दो जो इस साल टेक्नो में ज्वाइन करेंगे, एक दो तो ऑडियंस को दे सकते हैं। अगर जूनियर्स जूनियर एडवाइस क्या दे, लाइक 3 साल में या तो आपने जैसे बोला ना कि मतलब पूरा ही ध्यान फेस्ट वगैरह पे मत जो स्टूडेंट लोगों को देते हाँ, रहते। दो एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, बट ये है कि अपना तुम एक रखो कि हाँ मुझे प्लेसमेंट लेनी है, पूरा एकदम फोकस रहना है प्लेसमेंट पे ऊपर। कॉलेज वाला नहीं देगा आपको प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ा रेडी करके नहीं देगा, इंडस्ट्री रेडी खुद से होना पड़ेगा आपको। इंडस्ट्री रेडी लाइक यूट्यूब से सीखो, कोर्सेज वगैरह लो, कौन फील्ड में तुमको अच्छा लग रहा है वही चुनो, उसी में तुम प्लेसमेंट ले सकते हो। प्लेसमेंट तो आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोल तुमको पहले से मिल जाती है। तुमको पहले लेगा, पिकअप करेगा वो लोग, फिर ट्रेनिंग देगा, वहाँ से तुमको अपना जॉब रोल मिलेगा। तो ऐसा है कि सब कुछ करते रहो, कोडिंग सीखो, कोडिंग करते रहो, ये करो, मस्ती भी करो, ये सब। जैसे आप थोड़ा सा एकेडमिक में आता है, जैसे आपने बीसीए परस्यू किया, बीसीए के बाद फिर अगेन आप एमसीए कर रहे हो अब, ठीक है? तो मतलब क्या मतलब लॉजिक क्या है? अगर कोई मतलब जैसे मुझे यही जानना है, बीसीए एमसीए बीसीए प्लस एमसीए, देखिए क्या बेनिफिट मिलेगा अगर जो बिगिनर है पता नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, लाइक बीसीए में सिर्फ सेल्स का जॉब आ रहा था, सिर्फ सेल्स का जॉब आ रहा था। या ओपनली बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीसीए में सिर्फ सेल्स का जॉब आ रहा था, एक दो आ रहे थे जैसे, तो वो मतलब एक दो को ले रहे थे, क्वालिटी ऑन कैंपस सबको नहीं ले, मास हायरिंग नहीं हो रहे थे, सेल्स में हो रहे थे बट इसमें नहीं हो रहे थे। तो बीसीए प्लस एमसीए हो जाता है कि आपका बीटेक का इक्वल हो जाता है। बीटेक में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स लोग को, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। तो अगर आप बीसीए कर लिए तो उसमें आपको मिलेगा लोग सेल्स 3.5 लाख का एवरेज पैकेज, 4 लाख ये सब सेल्स में वगैरह। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई को ले लेते हैं, कोई को नहीं ले, जैसे मास हायरिंग में नहीं हो पाता है। तो अगर बीसीए प्लस एमसीए करते हैं तो वो आपका रिलेवेंट हो जाता है बीटेक के जैसा, तो आप उनके साथ compete कर सकते हैं। लाइक 7 to 8 LPA आपका एवरेज मतलब एमसीए का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आपका बीटेक
से मैच करता आई थिंक, राइट? टेक से मैच लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रहते हैं, बट लाइक जो टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं पूरा पूरी वो सिलेबस से मैच रहता है। जैसे कोडिंग हो गया, डीएसए हो गया, ये सब कोडिंग लैंग्वेजेस, डीएसए एल्गोरिदम्स, ये सब डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, और आपका डीबीएमएस, एसक्यूएल जो डेटाबेस है वो सब मतलब क्योंकि बीसीए के बाद ये एमटेक भी होता है, राइट? हाँ तो वो नहीं करके मतलब आप लोग, आपका पहले से डिसाइड था कि मुझे एमसीए में ही जाना है? हाँ डिसाइडेड तो नहीं था, लाइक बीसीए करने के बाद जॉब लेना था, बट मैं तो पूरा पूरी टेक्निकल स्किल्स में नहीं था। मैं यूआई यूएक्स करता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सब करता था, बट धीरे धीरे जैसे एआई आ गया अभी, तो अभी एआई में ही ग्राफिक डिज़ाइन हो जा रहा है बहुत कुछ। जैसे आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो बना के दे देंगे, तो फ्यूचर स्किल्स ये रेडी नहीं है भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। तो मेरा तो था कि बीसीए करके जॉब लेना है, बट हो नहीं पाया, तो अभी एमसीए करनी है यहाँ से। अभी जैसे इतना साल हो गया आपको, बहुत चीज़ों को देखे हैं, बहुत सारे लोगों को देखे हैं। अभी जैसे न्यू जो स्टूडेंट आएंगे आफ्टर 12, वो लोगों को ये समझ में नहीं आता है बीसीए और बीटेक में डिफरेंस क्या है। मतलब बीसीए में जाना चाहिए या बीटेक करना चाहिए? और इतने सारे आजकल ब्रांचेस भी आ गए हैं ना कि मतलब स्टूडेंट लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक पहले आप लोग भी जब करेंगे इतना ब्रांच नहीं होगा उस नहीं समय। इतना, हाँ हम लोग जब किए थे तो इतने ब्रांच स्पेशलाइजेशन नहीं था। अभी तो बीसीए में भी एआई का स्पेशलाइजेशन आ गया है। कट कर दीजिए वो थोड़ा ये, ठीक है बोलिए। जैसे बीसीए में भी अभी स्पेशलाइजेशन आ गया है, एआई वगैरह। बीसीए भी तो एआई आया है, कंप्यूटर साइंस में भी एआई आ गया है ना। तो हम लोग के टाइम पे तो स्पेशलाइजेशन नहीं था बीसीए में, टू बी ऑनेस्ट। हाँ तो अभी के स्टूडेंट को देखना चाहिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, कौन फील्ड में। अगर उनको टेक्निकल चाहिए तो वो बीसीए भी कर सकते हैं। कॉमर्स फील्ड से अगर किसी को लाइक बीटेक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है कॉमर्स करके, बीटेक में वो नहीं जा सकते हैं। तो फिर अगर 12 के बाद वो देखते देखते कोडिंग करते करते अगर उनको इंटरेस्ट आया कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो वो बीसीए ले सकते हैं। फिर बीसीए से उनको टेक में वो कर सकते हैं आगे जॉब। जैसे मेरे ही कुछ दोस्त हैं कॉमर्स के थे, आर्ट्स के थे, तो वो लोग बीसीए चूज़ करते हैं। लेकिन साइंस स्टूडेंट्स ही बीटेक चूज़ कर सकते हैं। जो प्रॉपर साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वही बीटेक चूज़ कर सकते हैं 12 के बाद। यही है बस डिफरेंस। मतलब आपने कैसे डिसाइड किया था? मतलब टेक्निकल में इंटरेस्ट था, राइट आपका? हाँ मैं तो क्लास 10 से, मेरा 8 से ही मैं कोडिंग करता था, तो उसी टाइम से मुझे इंटरेस्ट था। हमारे कल्याण सर थे क्लास स्कूल में, तो वो समझाते थे ये होता। तो मेरे दोस्त था राहुल, उसके साथ मैं डिस्कस करता था क्लास 8 में कि ये वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो कल्याण सर को एक दिन पूछे हम, सर ये वेबसाइट कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं है। तो सर ने बताया कि ऐसे HTML यूज़ होता है, ऐसे जावास्क्रिप्ट। तो वहाँ से मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट आया था, वेबसाइट बनाना है। तो मैं अभी वेब डेवलपमेंट में ही करता हूँ थोड़ा काम वगैरह। तो अगर स्टूडेंट को है कि हाँ स्कूल लाइफ से कोडिंग में है, तो उनको फिर करना चाहिए टेक्निकल फील्ड के लिए बीसीए बीटेक। आजकल का मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता। स्किल्स आपके पास है तो एमसीए वाला भी उतना पैकेज ले लेगा और बीटेक वाला भी उतना पैकेज लेके चल सकता है। और अभी का जनरेशन को अब तुम भी देख रहे होगा, देख रहे हैं ना, उन लोगों को क्या चाहिए? मतलब क्विक, कोई भी चीज में क्विक लर्निंग, क्विक रिवॉर्ड, क्विक, मतलब पेशेंस है नहीं अभी के टाइम में। हाँ तो मतलब के टाइम तो पैसेंस नहीं है। लाइक आपने भी देखा भी होगा कितना ले ऑफ भी हो गए हैं। जो ले ऑफ होते हैं उनको क्या होता है ना कि मेरे में भैया हैं बहुत सारे जॉब करते हैं, उनको नहीं हो। तो मैंने भैया से एक क्वेश्चन किया कि भैया ले ऑफ क्यों हो रहा है। क्विक रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा, लेकिन क्विक आप बैकफायर भी हो रहे हैं बहुत लोग बैकफायर भी हो रहे क्योंकि एडप्ट नहीं कर पा रहे। जो पहले जॉब में थे वो क्या होता था ना कि जो उनका स्किल से वहीं तक रह जाता था। तो अभी कंपनी देख रही है कि अभी नया नया एआई टूल्स आ गया है, ये हुआ है, तो वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे ना, तो ले ऑफ हो जा रहा। नया प्रोजेक्ट आया है, उनको वो नहीं कर पा रहे, एआई कर दे रहा, एआई वो काम जल्दी कर दे रहा। तो उनको क्यों रखे पैसा दे के, कंपनी भी कभी तो कोई गलती नहीं है ना। तो आपको सीखना पड़ेगा। जहाँ पे 5 लोग लग रहे थे, अभी एक से हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि जो मतलब निकल जा रहा। अगर वहीं रह के आप एडेप्ट करते कंपनी में रह के, ऐसा नहीं कि जॉब करने के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। पढ़ाई करनी तब तक करनी पड़ेगी, लास्ट तक करनी पड़ेगी। अगर आपको आईटी फील्ड में रहना है, टेक्निकल फील्ड में रहना है, तो बहुत सारे मतलब हैं भैया अभी भी सीखते हैं, अभी भी पढ़ते हैं घर पे। तो मैं पूछता हूँ कि क्या है क्या नहीं, तो बोलते हैं हाँ अभी तो एडेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसा जैसा इंडस्ट्री चेंज होगा वैसा वैसा आपको सीखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से बात करते हैं ना कि मतलब एआई से डर भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही, हर चीज़ों में एआई इंटरप्ट कर चुका है। पर मुझे ऐसा लगता है एआई के आने के बाद ना और भी जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी आने वाले टाइम। ऑब्वियसली। तुमको क्या लगता है इसको? हाँ ऑब्वियसली बढ़ेगी एआई का। जैसे अभी बहुत कुछ रोल आ गया है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया है, और
एआई को भी तो कोई सिखा रहा है ना, जैसे ह्यूमन से ही सिखा रहे हैं एआई को। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, जो एआई सीखेगा वही मार्केट में रह पाएगा, मुझे तो ये लगता है, नहीं तो ले ऑफ कर देंगे फिर कंपनीज। क्या क्या टूल्स है जो कि आप ऑलरेडी मतलब कर रहे हैं या सीख रहे हैं, अगर वो बताना चाहें जिससे एआई के तो ऑडियंस। बहुत सारे टूल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए सीखने चाह रहे हैं। जनरेटिव एआई होता है, बहुत कुछ होता है, लाइक इमेज इमेज जनरेटर होता है, ये होता है टूल्स के लिए। कंटेंट राइटिंग होता है, अभी तो म्यूजिक में भी एआई आ गया है। हाँ, म्यूजिक में भी म्यूजिक आ में गया भी है। एआई आ गया मतलब है। उसमें क्या होता है म्यूजिक में, मतलब वो आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, वो अपने हिसाब से आपको म्यूजिक बना के देगा। एक वॉइस मॉड्यूलेशन का एआई आ गया है, जैसे कोई सिंगर का देखिएगा कि मतलब एआई वाला गाना आ गया। अरिजीत का, अरिजीत सिंह जो है हमारे सर, उनका वॉइस का एआई बना के कोई दूसरा गाना में डाल दे रहे तो लग रहा है कि वही गा रहे। थोड़ा चेंजेस है, बट अभी फ्यूचर में वो पूरा ऐसा हो जाएगा ना कि पता नहीं चलेगा जब कि और कौन भी गा रहा है। अपडेटेड और वर्जन अपडेटेड सब वर्जन्स आएंगे। आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ना, मॉडल्स आ जाएंगे बहुत सारे एआई के, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन गा रहे हैं, एक्चुअली अरिजीत सिर्फ गा रहे हैं कि एआई है। वो थोड़ा है दिक्कत एआई को लेके, यही डर चलना। लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई से डरना चाहिए। अगर आप एआई सीखते हो तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, और आपको मतलब लगेगा कि हाँ हम रह सकते हैं मार्केट में अभी। कॉलेज क्या मतलब हेल्प कर रही है ये सब चीज़ों को अपडेटेड रहने में, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें अदर कंट्रीज हैं जैसे बहुत डिफरेंट। चाइना का हो गया, उनकी $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम लोग का $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पे पड़ता है। तो मतलब क्या वैसा एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है आईएम की, मतलब जस्ट लाइक सिर्फ फीस ही ले रही है, क्योंकि फीस का बहुत ही हाई है, बीटेक का बोलो एमसी का बोलो, बहुत है, जैसे मिडिल क्लास के लिए थोड़ा दिक्कत हो ही ऑब्वियस जाता सा है बात है। आना ये प्राइवेट कॉलेजेस में। बट ये है कि कॉलेज आपको नया नया टूल्स के बारे में बताएंगे, ये करो। जैसे अभी एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक, तो कॉलेज हम लोग को करवा रहे हैं वहाँ से कोडिंग की, हैकर रैंक से कंपटीशन करो, हैकाथॉन्स करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन सिलेबस जो है वो प्रीवियस ही है, मैच करता है कि लाइक जो प्रीवियस सिलेबस था डीएसए वगैरह, डीबीएमएस, ये तो वो सभी सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एआई के साथ सिखा रहे हैं, एआई तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह से, कोर्सेरा से कोर्स ले सकते मतलब ये हैं। चीज कॉलेज में नहीं बताया जा रहा है, मतलब कॉलेज में बताते हैं, सर लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, बट ऐसा नहीं कि सब स्टूडेंट पे फोकस करके सबको सिखाएंगे ये करके। वो लोग बता देंगे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। अभी मैं मार्केट में, अभी कॉलेज बहुत हेल्पफुल है, लाइक आईएम बहुत हेल्पफुल है। हैकर रैंक करवा रहे हैं, हैकाथॉन्स करवा रहे हैं, कंपटीशंस करवा रहे हैं, होते रहते हैं। मतलब टेक्नो को बोला जाए तो अभी तो आईएम में हम ये सब फेस्ट कर रहे हैं अभी, हैकाथॉन्स कर रहे हैं, कंपटीशंस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अंकुर सर जो हैं हमारे असिस्टेंट एचओडी, वो एक कैप्चर द फ्लैग हैकाथॉन होता है वो करवाए थे, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए कोडिंग के ये कर। जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उनके सीनियर लोगों से भी आपका बातचीत होता होगा, हाँ राइट? हाँ, तो मतलब प्लेसमेंट का क्या मतलब चल रहा है अंदर से, प्लेसमेंट कि तो मार्केट में मतलब जॉब बढ़ रही है या जा रही है, क्योंकि आप लोगों को तो पता हो एक्चुअल में, क्योंकि देख तो रहे ही होंगे मार्केट में। जॉब तो नहीं जा रही है, हाँ। ऑफ कैंपस भी हो रही हैं जॉब हाँ। में, और ऑन कैंपस भी हो ही रहे हैं। पिछले साल ही हुए हम लोग का कॉलेज में ऑन कैंपस हुआ, तो सीनियर लोग बोलते हैं हाँ लगा। जैसे अभी रिसेंटली एक भैया से बात हुआ मेरा, आईएम, वो ऐसे ही मतलब कैफे में मिल गए थे तो बात होने लगा, तो बोले कि हाँ, हाँ आईएम का एक चीज देखिए, मतलब स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पोजीशन पे तो है। हाँ, अभी जो है आईएम से ना बहुत टॉप टॉप जगह पे हैं अभी, मतलब एकदम है कि हाँ लाइफ में बन गए हैं। लाइक अभी 35 एलपीए का वो जॉब कर रहे हैं अभी आईएम से निकल के, फिर एक कंपनी स्विच की है, 35 एलपीए का उनका हो गया। तो भैया से पूछे तो भैया अभी यूएम से ही किए थे, एमसी। आपका फाइनल ईयर मतलब चल रहा है ना? हाँ, अभी सेकंड सेम चलेगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के बाद फाइनल में भी चलेगा। मतलब क्या क्या मतलब प्लेसमेंट के ड्यूरिंग में, मतलब अभी तो आप लोग को प्रोसेस बताया जाता होगा कि मतलब किस तरह इंटरव्यू देना है, क्या क्या चीज हाँ अभी रिसेंटली हम लोग का मॉक इंटरव्यू हुआ था, तो इंडस्ट्री से बहुत जन आए थे। एक सर आए थे टीसीएस से, उनका तो इंडस्ट्री में लाइक 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो सबको रोल नंबर वाइज बुला रहे थे। तो मेरा लक अच्छा था कि उनके पास मेरा पड़ गया, टीसीएस सर के पास। तो मॉक इंटरव्यू लिए पहले। जैसे मॉक इंटरव्यू ये है कि मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे प्लेसमेंट का टाइम, तो वो कैसे क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या होगा नहीं, वो सब आपको बता देंगे। तो मेरा जब हुआ इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सेशन था अभी, तो गए सर इंट्रोड्यूस करवाएं, सब बोले सब कुछ। सीवी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवी आप मेजर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इतना सब चीज स्किल में भी डाल देते हैं। स्किल्ड में डाल देते हैं, फिर बोल नहीं पाते हैं। मैंने भी एक गलती किया कि क्या गलती की? मैं लाइक रिसेंटली एक कोर्सेरा में
करवाए थे एक कोर्स साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, तो मैं सीवी में डाल दिया था वो। तो सर मुझसे पूछने लगे कि तुम तो अभी वेब डेवलपमेंट में हो, तो साइबर सिक्योरिटी में तुम किए हो, तो क्या तुमको ये मतलब रिलेशन क्या है इन दोनों का, तुम क्या बता पाओ सर उससे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया साइबर सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज है नहीं साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो सर समझाएं कि लाइक तुमको जो जो आता है, तुम मास्टर हो वो फील्ड में, बस उसी को डालो सीवी में, जैसे कि तुम बोल पाओ। टेक्निकल स्किल्स हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, सब मत डाल दो कि हाँ किए हैं तो मत डाल दो, लाइक तुमको जो आता है वही डालें। सर ने समझाया, फिर इंटरव्यू लिया। इंट्रो सबसे पहले मैंने कम्युनिकेशंस के इंटरव्यू में, जॉब के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये सब समझाएं सर। तो बहुत अच्छा था, ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आईएम में, मॉक इंटरव्यू ये सब। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर तुम एडवाइस देना चाहोगे जूनियर को, 2-3 मिस्टेक जो कि अभी तक के जर्नी में तुम किए हो वो नहीं कर रहे, जो भी मिस्टेक्स जिससे कि और उनका बेटर हो सकता है। सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड चुनो, कौन मतलब क्या तुमको इंटरेस्ट हो रहा है, किसमें पढ़ना है। आजकल तो मेजर देखते हैं कि मेरे अंकल ने बोला, अंकल ने बोला ले लिए, पापा ने बोला ले लिए, हाँ यही होता है। मैंने मेरे बहुत सारे जूनियर्स है, एक था अभी रिसेंटली था, तो उससे पूछा मैंने कि क्या तुम कर रहे हो अभी, क्या नहीं, तो बोला अभी हम बीटेक कर रहे हैं वो, लेकिन उसको कोडिंग का कुछ आता है। हाँ मैंने पूछा टेक्निकल उसको कुछ आता नहीं स्किल्स, मैंने जो उससे पूछा, तो हम पूछे कि क्यों, तो बोले कि पापा बोल रहे थे कर लेने के लिए तो कर ली। तो ये सबसे बड़ा गलती है कि कोई बोलता है और हम ले लेते हैं, बट उसको इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन ये है कि अपना इंटरेस्ट देखो, पहचानो। ऐसा नहीं कि आजकल के डेट में तुम जॉब नहीं ले सकते हो या कुछ कर नहीं पाओगे। म्यूजिकल एक ग्रेजुएशन होता है म्यूजिक रिलेटेड, तो मुझे अगर पहले पता होता कि म्यूजिक का भी डिग्री मिलता है ग्रेजुएशन में, तो मैं पहले शायद बीसीए चूज नहीं करता या बीटेक चूज नहीं करता। तो ये करेक्ट, लोग रिसर्च ज्यादा नहीं करते इस सब चीजों में। तो मैं लाइक म्यूजिक रिलेटेड ग्रेजुएशन कर लेता म्यूजिक, तो उससे भी हमको था ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट रहता है, लाइक रिग्रेट रहता है लाइफ में कि चूज कर लिए, बट पता नहीं, एक्सपोजर नहीं था कि क्यों ली, क्यों कर रहे हैं। अभी तो पास आउट होने से पहले हमको रियलाइजेशन हिट किया बीसीए में कि हम क्यों लिए, क्या किए क्या नहीं। अब जब ले लिए तो अब कुछ करना है नहीं, इसी में करना है, भले इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। तो जूनियर्स को यही एडवाइस है कि पहले अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई चीज मिल जाता है ना, तो आप फिर वहां पे टाइम नहीं देखते हैं कि कितना देर हम पढ़ रहे हैं, कितना देर कर रहे हैं, बस मजा आता है। लाइक म्यूजिक का मेरे को बहुत इंटरेस्ट था म्यूजिक करने में। जैसे आप बताए डांस के लिए, तो आपको उसके लिए अब कितना देर भी डांस में भी ग्रेजुएशन होता है। मेरी एक दोस्त है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो अभी डांस में कर रही है ग्रेजुएशन। उन लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलता है गवर्नमेंट से मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ग्रेजुएशन डिग्री में। तो उसको अच्छा लगता है करने में, लाइफ में वो है कि हाँ खुश है। गलती ये नहीं कि मतलब ले लिए बस, तुमको पता ही नहीं है कि क्यों लिया और ले लिया, तो ये गलती मत करना। स्टूडेंट लोग को हम ये बताएंगे कि पता नहीं है क्या करना और बस ले लिया, रेट रेस में भाग रहे हैं। रेट रेस में मत भागो, क्योंकि ये यहाँ से अब टर्निंग पॉइंट बहुत, हाँ कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैंने तो मुझे मिला था प्लेसमेंट बेंगलोर मुंबई ये सब, तो पैकेज अच्छा था नहीं, तो मैंने ड्रॉप कर दिया वो, लाइक लिया नहीं मैंने प्लेस। बट अभी रिग्रेट हो रहा है हमको कि हम क्यों नहीं ली, वहाँ से भी हमको मिल सकता था। बट एक तरह से अच्छा ये है कि बाद में अगर एमसीए नहीं कर पाते, अभी कर लिए, अपॉर्चुनिटी था तो। सेकेंड मिस्टेक था कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना। पढ़ाई पे ध्यान दो, जो आएंगे अभी नए नए, पढ़ाई मेन रखो, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज तो होते रहेंगे लाइफ में, पढ़ाई मेन है। कोडिंग मतलब पूरा एकदम कोडिंग ही करो अभी, बस कोडिंग करते रहो फर्स्ट में आके, उसके बाद स्किल्स डेवलप करो, किस में जाना है तुमको, वेब डेवलपमेंट या फिर मार्केटिंग में जाना है या किस में जाना है, वो तो बाद में डिसाइड होती है, बट पढ़ाई तुम्हारा मेन है। पढ़ाई मतलब आपके अकॉर्डिंग मेन है ना। मेरा लास्ट पर्सनल क्वेश्चन रहेगा आपसे, स्किल्स अपग्रेड करना मैंने अभी कहती अभी के साथ साथ स्किल्स। अभी जो कंपनीज आ रही हैं डिग्री नहीं देखती, सीजीपीए देखते हैं, क्राइटेरिया रहता है सीजीपीए की, लाइक अगर 6 है 7 है आपका सीजीपीए तो आप बैठ सकते हैं प्लेसमेंट कंपनी में, इंटरव्यू दे सकते हैं। बट वहाँ जाके फिर आपको फिर स्किल्स, वो लोग स्किल्स ही पूछेंगे। और सबसे मेन है प्रोजेक्ट्स, फर्स्ट ईयर से ही अपना लाइक प्रोजेक्ट्स करने पे ध्यान देना चाहिए सब। तो फर्स्ट ईयर लोग सोचते हैं कि बस
यूं ही हो जाएगा। यूं ही हो जाएगा। फिर टाइम कैसे निकलता है ना, हाथ से पता नहीं चलता है। मेरा लास्ट पर्सनल क्वेश्चन रहेगा हाँ। आपसे कि मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपका गर्लफ्रेंड पे लव लाइफ भी चल रहा था, तो मतलब लव लाइफ और मतलब पढ़ाई को मतलब लोग कैसे मेंटेन करें, मतलब इस चीजों को भी लेकर के लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, उसी में रह जाते हैं कुछ। तो मतलब आप किस तरह देखते हैं कि दोनों को मैनेज करके चलना चाहिए? आप एक अभी तो नहीं है फिलहाल मेरी जिंदगी। तो मतलब कैसे रहना कैसे चाहिए, मतलब एक एडवाइस लेना चाहोगे? अगर वो पार्टनर पे डिपेंड करता है, लाइक पार्टनर आपका है सपोर्टिव तो आप दोनों मैनेज कर सकते हो अच्छे से। पार्टनर अगर सपोर्टिव नहीं है तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे, मेरे मेरे हिसाब से जो मेरा है। लाइक मैंने जो रियलाइजेशन किया है कि हाँ, पार्टनर अगर सब सपोर्टिव मिल जाती है आपको तो आप अचीव कर सकते हो कुछ भी। लेकिन वहीं आप उसको अगर टाइम नहीं दोगे, वही आपको फिर बोलेगी। जैसे कि मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आपकी गर्लफ्रेंड भी थी, ठीक है ना, कॉलेज लाइफ में, तो मतलब लव लाइफ और पढ़ाई को मतलब कैसे मेंटेन किए थे आप? देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है पार्टनर कैसी है, सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगर सपोर्टिव है तो आप दोनों मैनेज कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग है तो लाइक आप उसको दिन भर टाइम नहीं दे पा रहे हो, फिर भी वो समझ जाएगी कि हाँ, कोई काम में बिजी होगा या पढ़ाई कर रहा होगा या कुछ। बट वही अगर अनसपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर वही लड़ाई करेगी, यानी ये कि करेगी, इस सर हाँ। पढ़ाई पे भी करता पर हाँ, इफेक्ट तो पढ़ाई पे होती है। अगर वो बोलेगी कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो मुझे, या फिर बात नहीं कर रहे हो दिन भर, ये सब तो होते रहता है रिलेशनशिप में, आजकल देखते हैं। तो वहाँ फिर हो जाता है दिक्कत कि आप दोनों को मैनेज नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर पार्टनर सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो समझ जाएगी कि आप अपना करियर पे फोकस्ड हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपना कुछ बनना चाहते हो लाइफ में। वो भी तो मैं, क्योंकि मतलब जनरली नहीं, ये सब क्वेश्चन मतलब अदर जगह पे स्टूडेंट लोगों से पूछा नहीं जाता है। हाँ, तो ये सब चीज ही इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं पढ़ाई में, ठीक है ना। पढ़ाई में आपका दोस्त भी इम्पोर्टेंट करते हैं वहाँ पे। हाँ, कॉलेज लाइफ सर्वाइवल के लिए तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों के साथ अपना ज़िंदगी कैसे, मतलब वहाँ कॉलेज लाइफ होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों के साथ। बहुत कुछ था, मेरे तो बहुत दोस्त हैं, अभी भी हैं। एंजॉय भी करना चाहिए, साथ एंजॉय में भी पढ़ाई करना भी चाहिए, करना पढ़ाई भी चाहिए, बैलेंस लाइफ होना वो चाहिए डिपेंड मेरे करता है। अकॉर्डिंग। हाँ, इन्वायरमेंट भी बहुत डिपेंड करता है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मेरे तो बहुत दोस्त हैं, अभी भी हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट। एक तो मेरा दोस्त है राहुल, 15 साल हो गया है, बचपन से है, अभी भी बेस्ट फ्रेंड है मेरा। तो ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, सर्वाइव के लिए। ठीक है, लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर थैंक यू। गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बढ़ चढ़ाव आते रहते हैं। आई होप अच्छा जाए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।